हेलो दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 8.1 एक्सरसाइज के। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है गिवन सेक थीटा। आपको सेक थीटा दे दिया है, कोई एंगल दे दिया है थीटा, ये थीटा का साइन है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 13/12 और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब आपको सेक के अलावा सभी रेशियोज फाइंड करने हैं, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट, ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब ये राइट एंगल हमने क्या बना दिया, अब यहाँ पे कोई ऐसा ABC कुछ दे नहीं रखा हमें, तो ये सबसे बेस्ट है। हमें थीटा दिया है तो डायरेक्ट हम इस एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा दिया है। तो आप किसी भी, इसको भी मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं, ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। अब इसको मैंने क्या कर लिया है, थीटा मान लिया है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जस्ट सामने वाला, क्योंकि थीटा के सामने ही परपेंडिकुलर होता है, और अपॉन में इधर जो रहेगा वो बेस रहेगा। ठीक है, हाइपोटेनियस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेक थीटा, अब सेक थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 13/12। सेक होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस हमें क्या दे रखा है, देखो इधर हाइपोटेनियस अपॉन बेस दे रखा है, तो हाइपोटेनियस क्या है, ये रहा 13, बेस क्या है, ये रहा 12। तो हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है पहले तो। ठीक है, इसको नाम कुछ भी दे दो, ABC। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पुट करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब क्या होगा, हाइपोटेनस की वैल्यू हमें 13 दे रखी है, परपेंडिकुलर क्या है हमें फाइंड करना है, जो कि है AB। ठीक है, बेस हमें दे रखा है 12। अब सबसे पहले 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। देखिए, आपका कैलकुलेशन जितना इजी कब होगा, जब आपको वैल्यूज याद है। अगर आप 13 का स्क्वायर करने वहाँ पर एग्जाम में बैठ रहे हैं, आपका कितना समय वेस्ट हो रहा है। आपको इसलिए स्क्वायर आपको याद होने चाहिए कि डायरेक्ट आप वैल्यू उनकी पुट करेंगे तो आपका समय यूं ही बच जाएगा। AB की वैल्यू, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ये कोई बड़े लेंदी कैलकुलेशन वाले नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी वैल्यू है। और अगर इन क्वेश्चनों में भी हम टाइम लगा देंगे तो फिर हम एग्जाम में टफ क्वेश्चनों में क्या करेंगे। ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। अगर आपको 12 का स्क्वायर नहीं आते तो आप 12 × 12 करेंगे, उसमें आपके 30 to 40 सेकेंड लग जाएंगे। 169 में से 144 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 25 आया। 25 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू आ गई √25। अब यहाँ से जैसे ही हम √25 की वैल्यू क्या होती है, 5। मतलब हमारे पास क्या आ गया है, परपेंडिकुलर। हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया 5। ठीक है, अब ऑल रेशियोज फाइंड करने हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, साइन थीटा। ठीक है, हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपके इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक जस्ट साइन का अपोजिट होता है, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और जो कॉट होता है वो टेन का अपोजिट होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस अब इन्हें हमें वैल्यू यहाँ से क्या है वहाँ पर फाइंड बिल्कुल पुट कर देना है। हमारे पास सब वैल्यू है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5, हाइपोटेनियस 13, ये हो गया हमारा साइन थीटा की वैल्यू। अब कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू क्या है 12, हाइपोटेनियस क्या है 13, ये हो गया हमारा कॉस थीटा की वैल्यू। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है आपका 12, ये आ गया आपका किसकी वैल्यू, टेन थीटा की। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, जस्ट साइन का अपोजिट, या तो आप देख के लिखिए या फिर साइन का जस्ट
रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन की वैल्यू 5/13, तो कॉसेक की क्या हो जाएगी 13/5। यदि एंगल सेम हो, यदि यहाँ पर थीटा है यहाँ पे भी थीटा है, तो फिर सेम वैल्यू आपकी अपोजिट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 10 का जस्ट अपोजिट होता है, तो 10 का 5/12 है, तो ये क्या हो जाएगा 12/5। आप देख लीजिए बेस क्या है 12 एंड परपेंडिकुलर क्या है 5। और इस तरीके से हमारे 5 अदर जो भी थे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने का बोला था, 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने फाइंड कर लिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने देखा होगा सिमिलर क्वेश्चन है, सेम मेथड है। अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस आपको फाइंड करना आ गए हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।